ओके, तो ये हमारा टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स का। इसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से हमारी जो सॉइल है, हम लोगों को जो अर्थ पे जो सॉइल मिलती है वो किस तरह से बनती है। तो देखिए, जो भी सॉइल होती है वो हम लोग जानते हैं कि हमको प्राप्त होती है रॉक्स से। जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, जब उनका इरोजन होता है किसी भी वेदरिंग एजेंसी के द्वारा, वेदरिंग एजेंट के द्वारा, तो जो हम लोगों को जो छोटे छोटे पार्टिकल्स उस रॉक के टूटते चले जाते हैं वो हम लोगों को सॉइल दे देते हैं इन द लास्ट स्टेज। ठीक, और जैसे जैसे ये पार्टिकल्स ब्रेक होते हैं, जिस साइज़ में ब्रेक होते हैं उसी हिसाब से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारी सॉइल है वो किस तरह की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जियोलॉजिकल साइकिल किस तरह से होती है आपके सॉइल के बनने की। तो देखिए, जो सबसे पहला जो होता है वो होता है इरोजन। किसी भी एक जगह से, मान लीजिए कोई माउंटेन है, कोई एक अपहीवल माउंटेन है, यहाँ पे क्या होगा, आपका इरोजन होगा। ठीक है, अपहीवल माउंटेन से आपका इरोजन होगा। कैसे होगा? एयर से हो सकता है, विंड से हो सकता है, ग्लेशियर से हो सकता है, किसी भी तरह से, वाटर से हो सकता है। ठीक है, फिर इरोजन हुआ। इरोजन के बाद क्या होता है कि उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है उस सॉइल का। वो वाटर मीडियम से या फिर एयर मीडियम से या ग्लेशियर के माध्यम से, किसी भी तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है या नहीं भी जा सकती। कहीं एक जगह पे वो डिपॉजिट भी हो सकती है। हो सकता है कहीं जहाँ पे वो वेदरिंग हुई उसकी वहीं डिपॉजिट हो जाए, या फिर हो सकता है कि वो किसी दूसरी जगह जाकर के डिपॉजिट हो जाए। मतलब उसका डिपोजिशन होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर डिपोजिशन होता है, फिर उस पर सीमेंटिस प्रॉपर्टीज़ एक्ट होना चालू होते हैं, धीरे धीरे करके प्रेशर बढ़ता चला जाता है और फिर से हमको एक अपहीवल मिलता चला जाता है। तो एक साइक्लिंग प्रोसेस है, ये एक साइकिल जैसा प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को सॉइल लगातार, जो रॉक्स हैं वो टूटती रहते हैं, सॉइल बनता है, सॉइल लगातार फिर प्रेशर की वजह से रॉक बन जाता है और धीरे धीरे करके हमको इस तरह से सॉइल मिलता रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। Soil is formed due to the weathering of the rock which may be carried out either physically और chemically। क्या मतलब है इसका? कि सॉइल जो है हमारा वेदरिंग का प्रोसेस होता है, वेदरिंग होता है जो रॉक्स का, उसकी वजह से होता है जो सॉइल मिलता है हम लोगों को। ये या तो फिजिकली भी हो सकता है या फिर केमिकली हो सकता है। जो वेदरिंग हो रहा है वो फिजिकली भी हो सकता है या फिर केमिकली भी हो सकता है। फिजिकली कैसे? मान लीजिए एयर से हो रहा है, वाटर से हो रहा है। केमिकली कैसे? मान लीजिए एसिड रेन हो गई, वो एसिड रेन जा करके आपके जो रॉक्स के गैप्स हैं उसमें जाके इकट्ठी हो गई और वहाँ पे उसने उन रॉक्स को तोड़ दिया। जैसे मान लीजिए कभी कभी सॉल्ट के उसमें हो जाता है, केसेस में अक्सर होता है, या एसिड रेन के केसेस में ऐसा अक्सर होता है। फिजिकल फोर्सेज इन्वॉल्व इन द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स आर द फ्लोइंग वाटर, आइस, विंड एंड ग्रेविटी। ये आपके फिजिकल फोर्सेस हो गए। केमिकल फोर्सेस क्या होते हैं हमारे? वेदरिंग ऑफ रॉक्स आर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड कार्बोनेशन, एडिक्शन ऑफ द CO2। ये आपके केमिकल फोर्सेस हो गए। ये हो गए फिजिकल फोर्सेस, ये हो गए आपके केमिकल फोर्सेस। अब देखिए, ट्रांसपोर्टेशन के आधार पे भी आप सॉइल को अपनी दो तरीके से वो डिवाइड कर सकते हो। पहला तो क्या होता है, इफ़ आफ्टर वेदरिंग द सॉइल इज रिटेन्ड ओवर द पेरेंट रॉक इट इज़ टर्म्ड एज द रेजिडुअल सॉइल। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ था, यहाँ से सॉइल आपकी इकट्ठी होकर टूट करके यहीं पे इकट्ठे हो गए रॉक पार्टिकल्स जो थे। तो यहाँ जो आपको सॉइल मिलती है, इस पहाड़ के उस पर तलहटी पे जो सॉइल मिल गई आपको, वो हो जाती है रेजिडुअल सॉइल। मतलब वो यहीं से टूट के गिरी है। और इफ़ इट इज़ बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय द एजेंसी देन इट इज़ कॉल्ड एज द ट्रांसपोर्टेड सॉइल। मान लीजिए ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह इकट्ठी होगी जा करके, तो वो हो जाती है आपकी ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, फिर देखिए क्या है, फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल इज डन टू अरेंज द सॉइल इनटू वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। सॉइल कैन बी क्लासिफाइड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। सबसे पहले देखिए क्या है, आप लोगों को जो सॉइल क्लासिफिकेशन का वो है, वो पार्टिकल साइज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने का आपको तरीका बताया गया है। आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे क्या होता है कि जब कभी भी आप देखेंगे कि जो आपकी क्ले मटेरियल होता है, जो क्ले पार्टिकल होता है सॉइल का, वो ज़्यादा महीन होता है। जब आप उसे कहीं आपने धूल देखी होगी, धूल किसकी होती है? धूल हमेशा क्ले पार्टिकल्स की ही होती है मोस्टली। ठीक है, और सैंड का भी देखी है आप लोगों ने, तो सैंड आप लोगों ने देखा होगा क्ले से, तो उसका पार्टिकल्स कैसा होता है? भारी होता है, मतलब मोटा होता है उसका पार्टिकल। ठीक है, सैंड का। तो ये फ़र्क होता है। इस तरह से आप लोग देखते हो कि आपके जो सॉइल है मिली है आपको, उसके पार्टिकल साइज़ क्या हैं, और उन पार्टिकल साइज़ के बेसिस पे आप लोग अपनी सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हो। तो देखिए, सबसे छोटा पार्टिकल ऑफ द सॉइल क्या होता है? क्ले होता है। इसका जो पार्टिकल साइज होता है वो 2 माइक्रोन से स्मॉलर होता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है? दूसरा पार्टिकल होता है सिल्ट का। सिल्ट क्या होता है? सिल्ट जो होता है उसकी जो वाइड रेंज है वो 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच में होती है। ठीक, और अगर
अब इसमें भी इसको 3 उसमें डिवाइड किया गया है। पहला होता है फाइन सिल्ट, मीडियम सिल्ट एंड कोर्स सिल्ट। फाइन सिल्ट क्या होता है, 2 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच में। मीडियम सिल्ट 10 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के बीच में। और कोर्स सिल्ट होता है 20 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच में पार्टिकल साइज इसका लाई करता है, ठीक है। फिर आता है सैंड का। सैंड की जो वाइड रेंज है वो है 75 माइक्रोन से 4.75 के बीच में। अब यहाँ भी देखिए फाइन सैंड होती है, मीडियम सैंड होती है और कोर्स सैंड होती है। फाइन सैंड कैसी होती है, 75 माइक्रोन से 0.425 के बीच में इसका पार्टिकल साइज लाई करता है। मीडियम का 0.425 से 2 के बीच, कोर्स का 2 से 4.75 के बीच में। कभी कभी आप लोगों ने जैसे देखा होगा फाइन सैंड क्या होता है, फाइन सैंड आप लोग कभी प्लास्टरिंग के लिए यूज़ करते हो ना, तो ये फाइन सैंड आप लोग यूज़ करते हो। और जब आप कॉन्क्रीटिंग करते हो तो आप मोस्टली प्रेफर करते हो या तो कोर्स सैंड, और कोर्स सैंड नहीं मिल रही है तो मीडियम सैंड। क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा है, आपको ग्रिप अच्छी मिलती है इसकी, ठीक है। तो ये हो गया सैंड का। फिर आता है ग्रेवल का। ग्रेवल होता है आपका, ग्रेवल जो गिट्टी होती है वो आता है 4.75 से 80 के बीच में इसका पार्टिकल साइज इसका लाई करता है। अगर 4.75 से 20 के बीच में तो फाइन ग्रेवल हो गया। और कोर्स ग्रेवल होता है 20 से 80 के बीच में। कॉबल क्या होता है, 80 से 300 के बीच में जो पार्टिकल साइज लाई कर रहा है वो होता है कॉबल का। और बोल्डर्स होते हैं, अगर 300 से साइज आपका कितना भी बड़ा हो गया आपका उसका रॉक का, ये तो रॉक ही हो गई हालांकि, बोल्डर तो सॉइल रही ही नहीं, लेकिन फिर भी जैसे इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये कभी ना कभी तो सॉइल बनेगी। तो 300 से बड़ा कोई भी आपको रॉक का पार्टिकल मिल गया, सॉइल का पार्टिकल मिल गया, तो वो होता है बोल्डर आपका, ठीक है।